आती है। पिस्तौल लेके आए मैं असल में वो असल क्या होता है यार? लोगों को भाईजान ये किराए के तस्दीक करो है बदतमीजी करो। ओए फोकस बंद करो। उल्लू का पट्टा अस्सलाम नाज़रीन, फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब से आज के केस के हवाले से बात करेंगे। escalation, shelling, laठीचार्ज, roadblocks and all that. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं। सुप्रीम कोर्ट पे इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस, इस केस में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो बड़ी डेवलपमेंट्स आपको बताऊंगा और साथ आपको बताऊंगा इस केस का ऑर्डर क्या आया। क्या इमरान खान साहब मज़ीद तौहीन अदालत केस में फंसने जा रहे हैं या फिर वो यहाँ से जो है ये केस उन पर ख़त्म हो जाएगा। जो तलवार लटक रही है तौहीन अदालत की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तफसीली जवाब जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मांग लिया गया है और कहा गया है कि क्या आपने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। हुक्म क्या था आपको पता है इस केस के हवाले से कि जब पिछली दफ़ा 25 मई को धरना हुआ था तो इमरान खान साहब की जानिब से दो वकला फैसल चौधरी और बाबर अवान साहब ने ये अदालत को एश्योरेंस दी थी कि ये लोग आगे डी चौक पे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर डी चौक पे आए। इस हवाले से वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके आई है और अदालत के बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आए हैं। रिमार्क्स के हैं और इमरान खान की जानिब से जो एश्योरेंस दी गई थी फैसल फरीद साहब जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनका इंटरव्यू भी आप देख सकेंगे, रिमार्क्स भी सुन सकेंगे और साथ मतीउल्लाह जान साहब की जो बाबर अवान के जो असिस्टेंट्स हैं उनसे लड़ाई हुई है वो भी आपको इस वीलॉग में सुनने में मिलेगी। सबसे पहले वीलॉग का आगाज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और फेसबुक पे फॉलो ज़रूर करें। सबसे पहले जो है नाज़रीन बात करेंगे हम इमरान खान के तौहीन अदालत केस के हवाले से। इमरान खान साहब ने अपना नया वकील कर लिया, सलमान अकरम राजा। सलमान अकरम राजा ने अदालत से टाइम मांगा। अदालत ने कहा कि तमाम वो वीडियोस फराहम की जाएं जिसके मुताबिक इमरान खान साहब ऑर्डर्स दे रहे थे, वो जब उस कंटेनर पे खड़े थे, और वीडियो शवाहिद के बाद देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। अब देखें, इस तमाम मामले में अगर आपको बताया जाए कि अदालत ने तो सिर्फ बज़ाहिर जवाब मांगा है, नोटिस जारी करने की बात नहीं हुई है। क्या इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया है? तो ये कहना काबिल वक्त होगा, बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। अलबत्ता वजाहत के लिए एक मौका दिया गया है। क्या तौहीन अदालत केस में नोटिस जारी होगा तो ये बज़ाहिर केस आगे चलता हुआ या इस पे सज़ा होती हुई या इस पे तौहीन अदालत होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर इमरान खान साहब यहाँ पे आते हैं, लॉन्ग मार्च होता है, धरना होता है, कोई दंगा मुश्ती होती है, तो ये चीज़ें, ये केस ज़रूर इस चीज़ में मदद देगा कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह से प्रेशर डाल के काबू करने की कोशिश की जाए। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा ओपिनियन है कि इस वजह से ये केस जो है शायद आगे चल रहा है और इसमें अभी अदालत ने भी मंडे तक का टाइम दिया है। देखिए, आज अदालत के जो रिमार्क्स थे वो बड़े देखने वाले हैं और उन अदालत के रिमार्क्स को अगर आप तफसीली तौर पर जायज़ा लें, जिसमें चीफ जस्टिस साहिबान ने जो फैसल फरीद हैं, अभी उनका इंटरव्यू आप देखेंगे, और जो बाबर अवान है उनकी सरजनिश भी की है और कहा है कि अदालत एतमाद करती है आप लोगों पर और आप लोगों का काम है एक ब्रिज बनना। लेकिन अब जब अदालत को छुट्टी दी जाती है और उनके एतमाद को ठेस पहुंचाई जाती है तो ये गैर कानूनी अमल है। इस पर फैसल फरीद साहब ने कहा, देखिए हमारे पास हेलीकॉप्टर तो नहीं था कि हम उन्हें इमरान खान साहब को जाके बताते। इमरान खान साहब ने अपना जवाब खुद जमा करा दिया है। हमें जो छुट्टी दी गई थी, हमें जो बताया गया था वो बताया गया था उसकी जानिब से। आपको पता है कि असद उमर ने ये बताया था, तो असद उमर शायद इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, फैसल फरीद ये कहते हैं। और दूसरा कहते हैं कि उस टाइम तमाम रास्ते बंद थे, हम कोई उड़ कर नहीं जा सकते, हम कोई हेलीकॉप्टर में वहाँ पे नहीं जा सकते। इस मौके पर आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला हैं वो भी तमाम इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे, बाबर अवान से और फैसल चौधरी साहब से। तो अदालत पे एक प्रेशर भी होता है बार का, लिहाजा फैसल फरीद और जो बाबर अवान है उसके जवाब से जस्टिस उमर अता बंदयाल सेटिस्फाई नजर आए। लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को अपना तफसीली जवाब जो है वो जमा कराना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने जस्टिस इजाजुल एहसन ने पहली दफ़ा ऑब्जर्वेशन दी है और उनके खिलाफ दी है। और जस्टिस इजाजुल एहसन की ऑब्जर्वेशन अगर मैं आपको बताऊं तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा है कि हमने आप पर एतमाद करके आपको एक ऑर्डर दिया, ये कैसे मुमकिन हुआ कि उस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई, आपने अदालत के एतमाद को ठेस पहुँचाया और क्या इसके खिलाफ क्या इस तमाम मवाद पे आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी ये कहा कि जो मवाद अदालत के पास मौजूद है, हम जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए, यानी हम अदालती तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए नोटिस जारी नहीं कर रहे।
अलबत्ता हम आपसे वजाहत ज़रूर मांग रहे हैं कि ये क्यों हुआ। तो ये तमाम ऑब्जर्वेशन अदालत की जानिब से आई और कहा कि जमहूरी जो हुकूमतें हैं उनमें एहतजाज का तरीक़ाकार इस तरह से नहीं होता है। अदालत रिमार्क्स दे रही थी और अदालत के रिमार्क्स से लग रहा था कि हेडलाइंस बनेंगी और अदालत के रिमार्क्स बज़ाहिर पीटीआई के अगेंस्ट जा रहे थे। लेकिन अगर ओवरऑल ऑर्डर की बात की जाए कि अदालत ने क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया, तो बिल्कुल नोटिस जारी नहीं किया। क्या अदालत ने इमरान खान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया? बिल्कुल सख्त कार्रवाई का इंदिया नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता उनसे जवाब और वजाहत मांगी है कि आपने जो अश्योरेंस दी थी कोर्ट को वो क्यों नहीं पूरी किया। सलमान अकरम राजा इस केस में इमरान खान साहब को डिफेंड करेंगे, लेकिन दिस इज़ अ केस ऑफ आर्म ट्विस्टिंग कि खान साहब को ज़रा काबू में रखा जाए, उन पर एक तलवार लटकती रहे। और वो तौहीन अदालत केस की तो जो वफाकी हुकूमत है वो इसलिए आई है और वो उनका यही पर्पज़ है कि किसी भी तरह से इमरान खान साहब को काबू में रखने के लिए कोर्ट के कंधों का इस्तेमाल किया जाए। पहले कोर्ट इसमें बिल्कुल रिलक्टेंट रही और उन्होंने कहा कि ये धरना रोकना आपका मसला है। अब जो है वफाकी हुकूमत ने फोकस किया कि इमरान खान को किसी भी तरह से डिस्क्वालीफाई कराने के लिए या उन पर जो है तौहीन अदालत लगवाने के लिए कोशिशें की जाएँ। इसलिए आमिर रहमान साहब एडिशनल अटॉर्नी जनरल वो इस हवाले से दलाइल दे रहे हैं और अदालत को कायल करने की कोशिश करें कि खान साहब को पता था आपका ऑर्डर, खान साहब ने जानबूझ कर नहीं माना है। ये तमाम अपडेट हुई है अदालत में, लेकिन खान साहब के वकील जो हैं अब बड़े सीजन्ड वकील हैं, सलमान अकरम राजा, वो इस केस में क्या कहते हैं आपको बताएंगे। और फैसल फरीद साहब का इंटरव्यू भी देखें आप। और मतीउल्लाह जान साहब की जो लड़ाई हुई है वो बाबर अवान साहब से बात कर रहे थे, बाबर अवान साहब से पूछना चाह रहे थे कि आप लोगों ने कोर्ट में जो अश्योरेंस दी थी वो गलत अश्योरेंस क्यों दी थी। तो कोर्ट इस पर भरम भी नजर आई और इस पर जब मतीउल्लाह जान साहब ये सवाल कर रहे थे तो उनको रोका गया बाबर अवान साहब के गार्ड्स की जानिब से, और जिस पर सहाफ़ी जो है बाबर अवान के गार्ड से लड़ पड़े। इन फैसल फरीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब से आज के केस के हवाले से बात करेंगे। फैसल साहब, कॉन्टेम्प्ट केस आप लोगों के खिलाफ, क्या समझते हैं कि जो जजेस की जानिब से रिमार्क्स आए हैं कि आपने अदालत के एतमाद को ठेस पहुँचाया है, क्या कहेंगे? देखिए, अदालत ने एक रिमार्क्स दिए हैं, उसका जवाब बिल्कुल मैं नहीं दूंगा। मेरे लिए तमाम जजेस जो है वो काबिल एहतराम है। उनका जो रिमार्क्स है ख़ासकर, वो अगर उनको कोई डिससेटिस्फेक्शन हुई है तो ये मेरा काम है कि उनको सेटिस्फाई करूं। और ऐसी बातें जो है वो अदालत और वकला का रिश्ता ऐसा होता है कि जो मामला अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है उस वक्त और हालात की वजह से कुछ ऐसी बात हो गई हो जिस तरह से क्लैरिटी से बात नॉर्मली होती है वो जानी चाहिए थी, या ज़्यादा बेहतर तरीके से कोर्ट भी कंडक्ट कर लेती और हम भी उसमें जो है, बिकॉज कोर्ट कॉल पे थे, काफ़ी जैमर्स एंड ऑल दैट, और एस्केलेशन, शेलिंग, लाठी चार्ज, रोड ब्लॉक्स एंड ऑल दैट, तो वो था। एनीवेज उसमें जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। कोर्ट से का हमारा एक रिश्ता होता है और वो इज़्ज़त और तकरीम का है। वो तकरीम हमारी तरफ से और उनकी तरफ से हमेशा रखी गई है। फिर मार्क्स पास कर दिए तो कैसे? देखिए, अदालत भी एक बात जानना चाह रही है कि उस दिन एक्चुअली ऑर्डर कन्वे हुए थे, नहीं हुए थे। इमरान खान साहब से डिटेल रिप्लाई भी मांगा है। तो आप लोगों ने जो एश्योरिटी दी थी उसमें तो कहा था कि हम यहाँ पे रहेंगे, लेकिन वो फिर ब्रीच क्यों हुई? देखिए, ब्रीच होने की बहुत सारे रीजंस हैं ना, बिकॉज कन्वे नहीं हो सका ऑर्डर। उसकी एक प्रैक्टिकल हैजर्ड थी, जो बेस्ट कैपेसिटेटिव हमारी भी कैपेसिटी है ना ह्यूमन बीइंग में, वो जो हो सकती थी वो उस दिन शायद अवेलेबल नहीं थी, हालात ऐसे अवेलेबल नहीं थे कि कम्युनिकेट किया जाता। तो वो कम्युनिकेशन हमारी तरफ से तो नहीं हो सकी, मीडिया या किसी और तरफ से अगर हुई है तो जो तो फिर आपने एफिडेविट किस बिहाफ पे दिया था? असद उमर साहब नहीं, एफिडेविट नहीं था, हमें कोर्ट कॉल पे बुलाया गया था, कोर्ट में हमने बात कोर्ट पे मतलब श्योरिटी किस बात पे दी थी आपने? हमें तो इंस्ट्रक्शंस जो वेन्यू और उसके हिसाब से आई थी वो तो हमने दी है ना, और मैंने कोर्ट में बताया भी, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। मुझे ये बताएं कि ये तौहीन, आप समझते हैं इस तौहीन अदालत केस में आगे चलेगा और खान साहब को बुलाया जाएगा, नोटिस जारी होगा? आप लॉयर सब जो डिस मैटर है इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगा। चलें, ठीक है। फैसल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और फैसल साहब अपनी राय का इजहार कर रहे थे।